आज हम पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये हमारे पास में एक इक्वेशन है dx अपॉन dy प्लस के py इज इक्वल टू q। दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर उसके डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री यदि क्या होती है 1 होती है तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई रिपीट अगेन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसके डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। तब हम उस इक्वेशन को, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मीनिंग है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यदि उसके डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? p एंड 1 क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, तब हम उसको बोलेंगे लीनियर। तब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है कि द nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन एज, वो क्या है? a0 d की पावर ny ओवर dxn प्लस a1 d n माइनस 1 y अपॉन डी एक्स एन माइनस 1 डैश डैश डैश। ये क्या होगी? a n माइनस 1 dy dx प्लस a n y इज इक्वल टू q। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। जैसे कि आप यहाँ समझ सकते हैं, कोई हमारे पास इक्वेशन है, क्या है? 3d 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस के 2d एक्स क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस के y इज इक्वल टू 0। तो जो भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल है, ये देखो हाईएस्ट पावर कितनी थी? 4। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ी यहाँ पर? a0 d की पावर n अपॉन डी एक्स एन वाई प्लस फिर हमारे पास क्या आया? 2 इंटू डी क्या था हमारे पास में? n माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस 1। अगेन हमने क्या आगे क्या पढ़ा? फिर ये a2 की जगह, सॉरी यहाँ पे क्या लेंगे? a1। ये अगेन आगे क्या जाएगा? a2 d की पावर n माइनस 2 अपॉन डी एक्स एन माइनस 2 इंटू में y प्लस एंड सोन, ऐसे कहाँ तक जाएगी? a एन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला है? q। जिसे हमने क्या बोल रखा है यहाँ पर? q। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए, where a0 a1 a2 and an are constant and q, जो ये q है वो क्या है? is a function of x। ये कि जो हमारे पास q डिफरेंशियल इक्वेशन में जो q है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर जो q है, यहाँ पर q फंक्शन ऑफ x। इट्स मीन कि इस q के स्थान पर आपको इक्वेशन में मिलेगा sin x, cos x, tan x, 2x, 3x। कोई भी फंक्शन यदि यहाँ पर होगा तो वो x के फॉर्म में ही होगा। तो दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? और ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में यूज डी का मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स डी स्क्वायर, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी एन डी की पावर एन, यानी कि एन टाइम डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर डी अपॉन डी एक्स था वहाँ पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया? वहाँ पर हमने डी को रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास में ये इक्वेशन हमें मिलेगी। इस इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ डी का मीनिंग क्या है? फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी क्या है यहाँ पर? a0 d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 डैश 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 an। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ डी। इसमें हमारे पास 2 मार्क उठते हैं जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसके अंदर। इफ़, यदि q इज इक्वल टू क्या होता है? 0।
यदि q की वैल्यू, कोई भी इक्वेशन हमारे पास है 3d² y/4x² प्लस 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी ना, ये वाली इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर q की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0। ये क्या है हमारे पास में q की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। तो यदि q इज इक्वल टू 0 है तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ यदि q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, q 0 के इक्वल का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर 0 ना होकर कोई भी वैल्यू होगी, जैसे कि साइन x या फिर कोस x। ठीक है, कोई भी हमें फंक्शन गिवन होगा तो तब हम इस को बोलेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे 2 एग्जाम्पल यहाँ पर हैं कि फर्स्ट d² 2d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है साइन x। साइन x क्या है फंक्शन ऑफ x, यानी कि इट्स मीन q। तो ये क्या हुआ हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, 2 और 1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे d/3y/dx, यहाँ पर भी सॉरी 3 है, क्या है 3 और प्लस ये इक्वेशन इज इक्वल टू 2x। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। हम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट पढ़ेंगे उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। वो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, उस कंप्लीट सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी, उसके लिए हम उसकी दो चीज़ों को वो करेंगे, दो पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। एक होगा CF क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड एक होगा PI क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल। सॉल्यूशन इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन में हम रखेंगे वो होगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI। कहने का मतलब है जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा, जो भी हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम उस इक्वेशन का निकालेंगे CF एंड फिर हम उसका निकालेंगे PI, और उसको हम किस फॉर्म में रखेंगे y इज इक्वल टू CF प्लस PI। यहाँ पर आकर जब हम इस फॉर्म में पुट कर देंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि वही हमारा आंसर होगा। तो आज हमने पढ़ा व्हाट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, और क्या होती है लीनियर इक्वेशन, किस फॉर्म में होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसकी, एंड उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। कि कंप्लीट सॉल्यूशन करने के लिए हमें उसको कैसे कैसे कौन से पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, एक तो हमारा CF और दूसरा है हमारा PI। और जब हम उसको y इक्वल टू CF प्लस PI में उसको पुट करेंगे तो तब हमारा क्या मिल जाएगा एक कंप्लीट सॉल्यूशन, और वहीं पे हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर मिल जाएगा। सेकंड लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे वर्किंग रूल ऑफ CF एंड PI, और अगेन फिर उसके क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करके कैसे अपने एक कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।